हम पढ़ रहे हैं भारत का आकार और स्थिति, ठीक है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका, भूगोल का चैप्टर है भारत और उसकी स्थिति, उसका आकार कितना है, उसकी स्थिति कैसी है और वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप लिखना कि भारत जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहला पॉइंट ये लिख लेना। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आप देखना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये पूरा जो भारत है ये 32 लाख लगभग 80,000 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसको 32.8 किलोमीटर लाख किलोमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो भारत का जो आकार है वो कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है। इसके बाद आप देखना तो भारत का जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसी तरीके से आप देखना ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो इसकी दूरी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर है। अब ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखना कि अगर हम कहें तो ये जो भारत है ना, वर्ल्ड में, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, कितना, सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारत की एक ही कमी है, हम वर्ल्ड में आते हैं 7वें नंबर पर, क्षेत्रफल के हिसाब से हम वर्ल्ड में आते हैं 7वें नंबर पर। लेकिन हमारी आबादी जो है ना वो सभी देशों को पीछा छोड़ रही है। केवल एक ही देश है जो हमसे, मतलब कि 6 बड़े जो देश हैं। तो आप देखो सबसे बड़े बड़े देश, तो भारत से अगर बात करें तो पहले इस चीज को देख लो, तब आगे मैं बताऊंगा कि भारत से बड़े देशों के नाम बताओ। तो भारत से बड़े देशों के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे हम किसको लिखेंगे बताओ? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे हम क्या लिखें? अमेरिका। चौथे नंबर पे क्या लिखे? चाइना, जिसको हम क्या कहते हैं? चीन। चौथे नंबर पे चीन। पांचवें नंबर पे किसको? ब्राजील। और छठे नंबर पे किसको? ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हम खुद हैं, 7वें नंबर पे हम खुद हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो देखोगे हमारे देश में आबादी बहुत बड़ी है। हमारे देश में आबादी जो है ये 6 बड़े देश तो हैं हमसे, लेकिन इसमें केवल एक ही देश ऐसा है जिसकी आबादी हमसे ज्यादा है। लेकिन देखा जाए ना एक्चुअल में डेंसिटी के मामले में, अगर घनत्व में देखा जाए तो भारत ही सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। चाइना हमसे लगभग जो है 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, तब जाकर के उसकी आबादी हमसे 5-10 गुना बड़ी है सिर्फ। और हम उससे 3 गुना छोटे हैं तो जाकर के हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो अगर घनत्व के मामले में देखें तो भारत ही सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो
तो भारत के पड़ोसी देश की बात करें, भारत के पड़ोसी देश, अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम बोलूं तो भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश सबसे पहले आप देखो नॉर्थ वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, एक नेपाल राज्य, नेपाल देश दिखाई देता है, ठीक है ना। नेपाल के ऊपर ही क्या दिखाई देता है, चीन दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ देखो, वीडियो रुके सर, नहीं रुके सर, ठीक है। उसी देश अगर नॉर्थ में देखें तो क्या नेपाल है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा क्या नॉर्थ है, ये हमारा क्या साउथ है, ये हमारा कौन सा ईस्ट है, और ये वाला हमारा एरिया क्या है, वेस्ट है। अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट की, तो इसके बीच में जो भी पड़ेगा, नॉर्थ और ईस्ट का मतलब क्या है, इसके बीच में पड़ेगा, तो इसके बीच में कौन कौन सा पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा, चीन पड़ेगा, ये पड़ेगा, हाँ। और एक कौन सा है, इसके ऊपर एक भूटान पड़ेगा, कौन सा, भूटान, बोलो भूटान पड़ेगा। अगर बात करें हम नॉर्थ और वेस्ट की, तो इसके बीच में कौन सा पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ इसके ऊपर कौन सा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान। बात अगर हम करें यहाँ पर जो साउथ है, साउथ और क्या हमारा ये ईस्ट है, इसके बीच में यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, खास करके यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारा बांग्लादेश पड़ता है, क्या पड़ता है, बांग्लादेश। और यहीं पर आसपास में क्या पड़ता है, म्यांमार, यहाँ पर क्या कर दो, म्यांमार, ठीक है। कौन सा देश पड़ेगा, म्यांमार पड़ेगा, कौन सा देश पड़ता है, म्यांमार, ये हो गया। अब इसके बाद आप नीचे देखो तो यहाँ पर जो है साउथ में जाओगे तो आपको कौन सा देश दिखाई देगा, श्रीलंका। तो देखो जगह तो नहीं है यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ श्रीलंका यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके नीचे जाना तो मालदीव कर देना, ठीक है, साउथ में क्या कर देना, मालदीव कर देना। तो ये क्या हमारे पड़ोसी देश है। और भारत से बड़े जो देश है उसका भी नाम आपने कर लिया। अब इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना, इसमें आप देखना तो हमारा जो एरिया वो कितना है, 32 लाख, कितना था हमारा, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, कितना था, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें आगे देखो कि जो टोटल जो वर्ल्ड की जो मतलब ये जो एरिया जो धरती है जितने भी, अगर ये 100% है ना, अगर ये पूरी धरती अगर 100% है, विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर 100% है, तो आप ये देखना कि जो भारत है ना, ये पूरा का पूरा 2.4% अपने पास कब्जा किया हुआ है। भारत तो इससे भी बड़ा था, लेकिन धीरे 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 उसके टुकड़े होते चले गए। अब देखो 2.4% क्या है, इसके पास है। अब अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की आबादी के हिसाब से अगर करें, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, विश्व की जनसंख्या अगर मान के चले, विश्व की जनसंख्या अगर मान के चले कि अगर ये 100% है, तो उसमें से 17.5% तो भारत के पास है। वर्ल्ड की पूरी आबादी का 17.5% किसके पास है, इंडिया के पास है। यानी कि अगर आप कहो कि पूरे वर्ल्ड की आबादी अगर हम मान ले, वैसे तो देखो 700 करोड़ है, लगभग कितनी है, 700 करोड़। पूरे वर्ल्ड की आबादी लगभग कितनी है, 700 करोड़ है। अब 700 करोड़ का क्या मान लो, 17.5% निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 पीछे क्या होता है, 17 पीछे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 85 17 पीछे 85,
17 अट्ठे ये क्या 7 है ना, 7 पंजे कर दो ना यार, क्यों इतना वो करो। देखो ये 7 है ना, इसको रोक देना है, दोबारा चालू।